अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती हो और ढेरों ढेर आपकी ज़िंदगियों में बरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरा बेटा हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। क्लास फर्स्ट ईयर, ठीक, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 8। और चैप्टर 2 कौन सा है जी? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मैंने प्रॉपर्टीज़ लिख दिया है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ज़रा आज ख़राब है, लेकिन अल्लाह वारस, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे चैप्टर का नेम है जी। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 2, क्लास फर्स्ट ईयर। क्लास जनाब, आज का हमारा टॉपिक है जी लिपिड्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? लिपिड्स। लिपिड्स, रोगनियात, फैट्स, ठीक, लिपिड्स। क्या है ये लिपिड्स? सबसे पहले मेरे बच्चे इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन लिपिड्स। लिपिड्स आर हेट्रोजेनस कंपाउंड्स ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड्स आर हेट्रोजेनस कंपाउंड्स ऑफ फैटी एसिड्स। बेटा हेट्रोजेनस मतलब मुख्तलिफ किस्म के। हेट्रोजेनस से मुराद मुख्तलिफ किस्म के। तो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स ऑफ फैटी एसिड्स। अब ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? केमिस्ट्री में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं पढ़े हुए? ये CH3COOH की तरह। तो जी हाँ, आप कह देते थे कि जी दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो पीछे कोई भी एल्काइल रेडिकल लगा लो। बेटा जी केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो बायो में फैटी एसिड्स। बायो में कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही को बायो में फैटी एसिड्स कहते हैं। याद रखिएगा, फैटी एसिड्स के डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स, फैटी एसिड्स के डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? लिपिड्स। और हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी भी हुई है कि 9th की बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि फैट्स या लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ जाएं तो क्या बन जाते हैं? लिपिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि लिपिड्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स हैं फैटी एसिड्स के। और फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फैटी एसिड्स कौन से होते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। याद रखें, लिपिड्स पानी में कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। इसका भी हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं। हमने मैट्रिक में केमिस्ट्री के अंदर एक प्रैक्टिकल किया था। हमने पानी के अंदर ऑयल को मिक्स करके देखा था। तो हमने कहा था कि जनाब ऑयल पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, तो हम कहते हैं कि दीज आर इमिसिबल लिक्विड्स। तो पता लगा कि जो लिपिड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। सो लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन मेरा बच्चा, लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। ये सब के सब लिक्विड्स हैं। ये सब के सब क्या है बेटा? लिक्विड्स। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लिपिड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। इन्हें ये अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जी हाँ, लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिपिड्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं? तो जी हाँ, लिपिड्स के अंदर इंक्लूड हैं फैट्स, दैट इज चर्बियां, ऑयल्स, तेल, वैक्सेस, मोम वगैरह, एंड कोलेस्ट्रॉल जैसे कंपाउंड्स
लिपिड्स में इंक्लूड है। लिपिड्स में कौन कौन इंक्लूड्स हैं? फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं किसमें? लिपिड्स के अंदर इंक्लूड हैं। ये सारी चीजें किसमें इंक्लूडेड हैं? लिपिड्स के अंदर। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? और तो और लिपिड कभी भी पानी जज्ब नहीं करती। जो चीज पानी जज्ब ना करे उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर प्रूफ। हाइड्रोफोबिक से मुराद वाटर प्रूफ। तो लिपिड्स वाटर प्रूफ हैं, लिपिड्स हाइड्रोफोबिक हैं। यही वजह है कि इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर अल्लाह ताला ने वैक्सेस डाली हुई हैं। इसी तरह प्लांट्स के पत्तों के ऊपर क्यूटिन की लेयर है, क्यूटिन की लेयर है। तो क्यूटिन और वैक्सेस ये दोनों हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर प्रूफ हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर वाटर कंजर्व करने में मदद देती हैं कौन? वैक्सेस। जबकि प्लांट्स के अंदर क्यूटिन की जो लेयर है, ये अगर ये पत्ता है तो पत्ते के ऊपर एक क्यूटिन की एक लेयर होगी जिसको आप क्यूटिकल कहते हो। तो बेटा ये ट्रांसपायरेशन होने से रोकता है, ये ओवर ट्रांसपायरेशन, डेसिकेशन से बचाता है बेटा किसको? ऑर्गेनिजम्स को। क्लियर हो गया? और तो और लिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स। तो जी हाँ, हमें याद है कि हम लोग यूं करके तो मेम्ब्रेन की डायग्राम बनाते हैं, एक यूं ऊपर और एक नीचे, और कह देते हैं कि जी लिपिड की डबल मेम्ब्रेन है जी, लिपिड की 2 मेम्ब्रेन्स हैं जी। तो जी हाँ, लिपिड बाइलेयर है। तो लिपिड बाइलेयर मौजूद है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर्स मौजूद हैं, मतलब 2 अदद लिपिड्स की लेयर्स मौजूद हैं। तो जी हाँ, लिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स। लिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स। और तो और लिपिड्स के अंदर ढेरों ढेर बेटा CH बॉन्ड्स हैं, ढेरों ढेर CH बॉन्ड्स हैं। तो जब CH बॉन्ड्स का हायर प्रोपोर्शन है, जबकि CO बॉन्ड्स का लेस प्रोपोर्शन है, लो प्रोपोर्शन है, तो बच्चों जब हायर प्रोपोर्शन होगा CH बॉन्ड्स का, तो CH बॉन्ड्स में तो क्या स्टोर होती है? एनर्जी। नजर नहीं आ रहा मेरा ख्याल है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं अपने बच्चों के लिए। लो मेरा बेटा, CH बॉन्ड्स में भरमार है किसकी? एनर्जी की। तो जी हां, लिपिड्स स्टोर एनर्जी। क्यों? ड्यू टू हायर प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स। तो जब हायर प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स होगा तो CH बॉन्ड्स के अंदर ढेर सारी क्या होगी मेरे बच्चों? एनर्जी होगी। और तो और लिपिड्स में वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से लिपिड्स आर बेस्ट टू स्टोर एनर्जी। लिपिड्स आर बेस्ट टू स्टोर एनर्जी। तो जी हाँ, लिपिड्स ने एनर्जी स्टोर की हुई है। क्यों? इनके अंदर हायर प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स हैं और वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ CO बॉन्ड्स हैं। क्लियर हो गया? अब हम फिर ऊपर चलते हैं। ओहो, एक तो कैमरा हिल जाता है, कैमरा। जनाब अली, अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों को? और अब आपको पता है, अगर मेरे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो और मेरे पास 1 ग्राम, ये मैंने वर्सेस लिखा है, अगर मैं मुकाबला करवाऊं 1 ग्राम किसका? लिपिड का, तो बच्चों 1 ग्राम लिपिड में डबल एनर्जी है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो जी हां, एज कंपेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स कंटेन डबल एनर्जी। अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले लूं, सेम अमाउंट ऑफ मैं लिपिड ले लूं, तो याद रखें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा कौन? लिपिड। ठीक, वजन के एतबार से अगर मैं सेम क्वांटिटीज ले लूं, लेकिन एनर्जी हमेशा डबल मिकदार में निकलेगी।
एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, सम लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। ये हमने पढ़ा भी। हम लोग अक्सर मोटे लोगों को कहते होते हैं कि वो मोटे, तन तो सर्दी नहीं लगती, क्यों, तेरे अंदर तो चर्बी बढ़ी। तो जी हाँ मेरा बेटा, अगर जिस्म के अंदर चर्बी ज्यादा हो तो याद रखना उस शख्स की ना तो अंदर से हीट जाया होती और ना ही उस शख्स की उसको ज्यादा सर्दी भी नहीं लगती और उसको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती। याद रखें कि वो जो मोटे लोग होते हैं जिनमें ज्यादा चर्बी है उनकी जिस्म इंसुलेट कर गई होती है। क्या कर गई होती बेटा? इंसुलेट। तो सम प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। और हाँ, लिपिड्स की कई किस्में हैं, इसकी कई क्लासिफिकेशंस हम करते हैं। तो नंबर 1 एसाइल ग्लिसरॉल्स, नंबर 2 वैक्सेस, नंबर 3 ग्लाइकोलिपिड्स, नंबर 4 फॉस्फोलिपिड्स, नंबर 5 स्फिंगोलिपिड्स एंड नंबर 6 टर्पेनॉइड लिपिड्स। हमारे सिलेबस में बेटा एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, वैक्सेस हैं जो भी हमने पढ़नी है, फॉस्फोलिपिड्स हैं और टर्पेनॉइड लिपिड्स हैं। तो ये 4 की हमने डिटेल करनी है, ठीक है? 1, 2, 3 और 4। ओके मेरा बच्चा। अब ऐसा है कि पार्ट 1 में जो कि आज हमारा इसका हुआ है, लिपिड्स का जो पार्ट 1 है, उसमें लिपिड्स का हमने जनरल इंट्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, उसकी क्लासिफिकेशंस के नेम्स पढ़ लिए। अब इसी वीडियो में मैं बच्चों आपको वैक्सेस भी करवाने लगा हूं और मैं आपको टर्पेनॉइड लिपिड्स कराने लगा हूं। या चलो वैक्सेस हम इस वीडियो में कर लेते हैं, वैक्सेस हम इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं। जबकि पार्ट 2 जो है वो सिर्फ एसाइल ग्लिसरॉल्स पर मुश्तमिल है और जो पार्ट 3 होगा वो फॉस्फोलिपिड्स और टर्पेनॉइड लिपिड्स पर बेटा मुश्तमिल होगा। समझ आ गई? तो रिमेंबर दैट, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो अब मैं आपको वैक्सेस के बारे में बताऊंगा और फिर यानी लेक्चर नंबर 9 जो कि लिपिड्स का पार्ट 2 है, हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे एसाइल ग्लिसरॉल्स और पार्ट 3 में बेटा हम फॉस्फोलिपिड्स और टर्पेनॉइड लिपिड्स को हम डिस्कस करेंगे और इस तरह लिपिड्स वाला पोर्शन हमारा सारा खत्म हो जाएगा। डन। अब मैं पॉज करके मैं बोर्ड में टाकर मैं वैक्सेस लिख रहा हूँ। आप लोग ये जो लिपिड्स का जो जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी जो डेफिनेशन, जो इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन तक सारी रीडिंग कर लें किताब से। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती बेटा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। मेरे अबाउट में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मुझे कॉल करके पूछ लिया करो, ठीक है बच्चों? और मुझे कॉल्स आती हैं बेटा, मुख्तलिफ शहरों से कॉल्स आती हैं, वो फिर पूछते हैं, मैं उनका फ़ौरन जवाब दे देता हूँ। यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉल, आई लव ऑल ऑफ यू। गॉट इट? मैं पॉज करो, आप लोग रीडिंग करो। जनाब, वैक्सेस, क्या मेरे बच्चों? वैक्सेस। अपनी किताब पर एसाइल ग्लिसरॉल्स आपका आ रहा होगा, उसको आगे चलकर वैक्सेस खोल लें, क्योंकि ये छोटा सा एक 5-10 मिनट की वीडियो इसकी बन जाएगी, तो टोटल टाइम हमारा 20 मिनट्स की माकूल वीडियो बन जाएगी। डन। और उसके बाद मैं हाजिर होऊंगा लेक्चर नंबर 9 के साथ, जिसके अंदर हम एसाइल ग्लिसरॉल्स पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो बच्चों, वैक्सेस, वैक्सेस जो टाइप ऑफ एक टाइप ऑफ या क्लास ऑफ लिपिड है, टाइप ऑफ लिपिड्स है। तो बच्चों, वैक्सेस जो है वो वाइड स्प्रेड है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर वो पाई जाती है तो एज प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। मेरे बच्चों, फ्रूट्स के ऊपर वो आता नहीं, अक्सर औकात यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वायरल हो जाती हैं कि जनाब वो एक बंदा सेब खरीद के लाया है, वो सेब के ऊपर खुरच रहा है और कह रहा है कि जनाब ये देखें जी, सेब के ऊपर इन्होंने मोम चढ़ाई हुई है। तो वो मोम दुकानदार ने नहीं चढ़ाई हुई, वो मोम अल्लाह ने चढ़ाई हुई है। क्यों? क्योंकि वाइड स्प्रेड वैक्स अल्लाह ने प्रोटेक्टिव कोटिंग दी हुई पुत्र फ्रूट्स को, ताकि वो सूख ना जाए, अंदर से वाटर ना सारे का सारा उड़ जाए, वाटर सारे का सारा इवेपोरेट ना हो जाए।
इसके अलावा लीव्स के ऊपर भी मेरा बच्चा क्यूटन या क्यूटिकल या वैक्सी लेयर होती है। तो यस, क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर which is on the leaves surface in order to stop या in order to control transpiration, in order to control what? Transpiration। अब आ जाए वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वैक्स बता दें। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वैक्स क्या है कि इट कंटेन्स मिक्सचर्स ऑफ बच्चों लॉन्ग चेन, मतलब ज्यादा सारे कार्बन वाले, कम से कम 25 to 35 कार्बन हो, लॉन्ग चेन एल्केन्स मौजूद होते हैं। और ऐसे एल्केन्स जिनमें इवन नंबर नहीं, 2, 4, 6, 8 नहीं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले लॉन्ग चेन एल्केन्स होते हैं। C25 से C35 तक लॉन्ग चेन एल्केन्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चों इनके अंदर हैं एल्कोहल्स। इसके अलावा वैक्सेस बनती हैं कीटोन से, कीटोन्स, एल्कोहल्स, इन सब के केमिकल मिक्सचर्स हैं। केमिकली रिएक्ट करके ये क्या बना देती है बेटा? वैक्सेस। और तो और एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। तो बेटा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स मैंने आपको बताया था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन ज्यादा कार्बन्स वाले, लॉन्ग चेन ज्यादा कार्बन्स वाले फैटी एसिड्स कौन होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डन जनाब। क्या फंक्शन है वैक्सेस का क्या फंक्शन है? तो जी हाँ, फंक्शन ऑफ वैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्स? तो बच्चों आप कहोगे कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस। अभी ऊपर मैंने बात की थी ये लीव्स में, वाटर लॉस, ट्रांसपायरेशन से ये प्रोटेक्ट करेगा कि फालतू ज्यादा पानी ना निकल जाए, कहीं वो प्लांट फ्लैसिड ना हो जाए, वो नरम ना पड़ जाए। नंबर 2 पुत्र, रगड़ से बचाती है, एब्रेसिव डैमेज। अगर आप पत्ते को पकड़कर आप दीवार पर रगड़ कर यूं देखें तो बेटा पत्ते का बाल भी नहीं बाका हुआ होता, क्योंकि ऊपर मौजूद वैक्स की कोटिंग उसको रगड़ से बचाएगी। एब्रेसिव डैमेज क्या होता है बेटा? रगड़। तो रगड़ से बचाएगी कौन? वैक्स। क्लियर हो गया? इसके अलावा मेरा बेटा आओ जरा आप नीचे चलते हैं, किससे बचाया उसने? रगड़ से। अब हम नीचे देखते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है भैया। नीचे लिखा है कि वैक्स एक वाटर बैरियर का काम करेगी। बच्चों बड़ी ईद पर जब हम दुम्बों वगैरह की कुर्बानी करते हैं, ये शीप लिखा हुआ जी, बड़ी ईद पर जब हम दुम्बे की कुर्बानी करते हैं तो जब आप उसका गोश्त अपने हाथ में पकड़ते हो तो वो गोश्त के ऊपर एक कुछ अजीब सा लगा हुआ होता है। वो आपके हाथ, वो कहते हैं पंजाबी च कहते हैं साढ़े हाथ थिंदे हो गए, हाथ पर कुछ लग जाता है। जी हाँ, वो वैक्स है बेटा, वो वैक्स है। तो बच्चों डिहाइड्रेशन से बचाता है वैक्स शीप को। बर्ड्स के अंदर भी वैक्स होती है स्किन के नीचे, और इंसेक्ट्स के अंदर भी मेरे बच्चों वैक्स होती है। वाटर बैरियर होता है, खुश्क होने से बचाता है। क्या होने से बचाता है बेटा? खुश्क होने से बचाता है। और इस तरह अगर वैक्स जितनी ज़्यादा होगी बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, ये देखो यहाँ एन मिसिंग था, इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, एनिमल्स में, शीप में, जहाँ वैक्स होगी वाटर बैरियर होगा और प्रिवेंट्स वाटर लॉस। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एक बेहतरीन अडेप्टेशन है किसकी? वैक्स की। किसकी मेरे बच्चों? वैक्स की। ठीक हो गया। अब हम फिर ऊपर की जानिब चलते हैं। ले जनाब, लेक्चर नंबर 8 में बस इतना ही था कि मैंने आपको लिपिड्स का जनरल लिपिड्स समझाई कि लिपिड्स क्या होती हैं, और उसके बाद हमने इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स की। उसके बाद हमने लिपिड्स की एक टाइप कर ली, और वो कौन सी थी? वो थी वैक्स। वो क्या थी मेरा बच्चा? वैक्स। अब हम लोग लेक्चर नंबर 9 में एसाइल ग्लिसरॉल्स पढ़ने लगे हैं, जो कई दफ़ा बोर्ड में आया है। एसाइल ग्लिसरॉल का लेक्चर नंबर 9 मिस ना कीजिएगा।
जिसने ये देख लिया वो लेक्चर नंबर 9 भी कर ले, क्योंकि मैं साथ ही इसके साथ ही उसकी भी रिकॉर्डिंग करने लगा हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एसाइल ग्लिसरॉल्स। मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। खुदा हाफिज।